स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी। उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में आप एक बस छोटा सा फार्मूला है, उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो हमने लिखा Z1 प्लस Z2 का मॉड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये तो एकदम सिंपल सा फार्मूला है। Z1 प्लस माइनस Z2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 और इस पूरे का मॉड। ठीक है, ये बेसिकली यही फार्मूला है। बुक में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन आपको सिर्फ यही याद रखना है। Z1 प्लस Z2 का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 प्लस माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो अब चलिए आपको हम क्वेश्चन कराते हैं, आपको अब क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। z और z प्लस z माइनस 2i के वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर जो ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, ये मिनिमम वैल्यू कहलाएगा और ये सबसे मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो आपको ये देखना है कि हमको किस पैटर्न में यानी किस फार्मूले में लिखा हुआ है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब ये हुआ कि हम Z1 प्लस Z2 को चलो मान लेते हैं, या Z1 माइनस Z2 हमने मान लो फाइंड आउट कर लिया। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं उस फार्मूले में रख देता हूँ, मान लो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, Z1 माइनस Z2 का फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो Z माइनस 2i हो जाएगा, Z और ये प्लस हो जाएगा 2i। यानी इसको ये Z1 है मान लो और ये पूरा Z2 है, तो यहाँ पे हमने रख दिया इस वाले फार्मूले में Z1 माइनस Z2 प्लस 2i, यानी मॉड Z प्लस Z माइनस 2i विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वॉट, Z से Z कैंसिल हो जाएगा और ये 2i आ जाएगा। तो 2i का मॉड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 विल बी द मिनिमम वैल्यू। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड Z प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड Z प्लस 1। तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया कि इसको हमने ब्रेक कर लिया। ये हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है, बार बार हम लोग वही फार्मूला यूज़ करेंगे। Z1 प्लस Z2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लो Z1 प्लस Z2 ऐसे लिखा हुआ है, या माइनस माइनस लिखा हुआ है, या ये आपका हमने लिख दिया Z1 माइनस। तो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, इसका यूज़ हम लोग क्या करेंगे। मान लो हमको Z प्लस 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो Z प्लस 1 को हमने क्या कर लिया, Z प्लस 4 माइनस 3 कर लिया। ठीक है, अब Z प्लस 4 माइनस 3 किया, तो इसका मतलब ये हो कि हमने अभी बताया कि अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमको यहाँ से इधर आना है। तो इधर आना है मतलब क्या हुआ कि Z प्लस 4 और माइनस 3 दिया हुआ, इसका वैल्यू हमको एक्चुअली फाइंड आउट करना है। तो इधर आना है तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, Z प्लस 4 और प्लस माइनस 3 का मॉड, ये वाला वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट करना है। ये वाला वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि Z प्लस 4 का वैल्यू हमारा है यहाँ 3, और ये माइनस 3 का मॉड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये एक्चुअली में है क्या, ये हमारा है Z प्लस 1 है, तो ये हमारा Z प्लस 1 हो जाएगा। तो 3 प्लस 3 कितना होगा, 3 प्लस ये 3 लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू Z प्लस 1 लिखा हुआ। मतलब क्या हुआ कि ये 6 जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा किससे, Z प्लस 1 से बड़ा होगा। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा किससे, Z प्लस 1 से, या इसका Z प्लस 1 का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा वो 6 होगा। बाकी जो भी Z प्लस 1 का वैल्यू आएगा वो इससे छोटा आएगा। इसके कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 इफ Z1 इज इक्वल टू 24 प्लस 7i एंड मॉड Z2 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग बार बार वही फार्मूला यूज़ करेंगे, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 प्लस माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2, ऐसे मान लो हमारा लिखा हुआ है। तो ग्रेटेस्ट के केस में हमने क्या बताया कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, और लिस्ट के केस में हमको क्या करना है, पीछे वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है।
ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, Z1 का मॉड नहीं दिया हुआ तो मैंने क्या कर लिया, Z1 का मॉड फाइंड आउट कर लिया। कैसे करेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 625, यानी आ जाएगा 25। तो मॉड Z1 हमारा आ गया 25 और मॉड Z2 ऑलरेडी गिवन है 6। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट किया, यहाँ पे हमने रख दिया 25 प्लस 6 रख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2, हमारा Z1 और Z2 का वैल्यू जो भी आ रहा होगा, मान लेते हैं हम Z1 प्लस Z2 का जो वैल्यू आ रहा होगा ये हमारा आ रहा होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 25 प्लस 6 31 आ जाएगा। और मिनिमम वैल्यू जो बोला जा रहा है क्या आ जाएगा, Z1 माइनस Z2, यानी 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये हमारा Z1 प्लस Z2 हो गया, और 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो मिनिमम जो मैक्सिमम वैल्यू हमारा होगा वो ये आएगा, और मिनिमम वैल्यू हमारा होगा वो ये होगा, 31 मैक्सिमम वैल्यू और 19 मिनिमम वैल्यू। किसका हमको पूछा जा रहा है, Z1 प्लस Z2 का पूछा जा रहा है, तो Z1 प्लस Z2 का ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z माइनस 1 इफ मॉड Z माइनस 3 माइनस मॉड Z प्लस 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है। तो इस केस में हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो भी मिनिमम वैल्यू। तो एक काम करते हैं हम लोग, फार्मूला तो हमारा हमेशा वही लिखा रहेगा, Z1 प्लस Z2 हमने लिख लिया, फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 प्लस माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 और इस पूरे का मॉड। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखो तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू एक्चुअली हमको फाइंड आउट करना है किसका, Z माइनस 1 का फाइंड आउट करना है। तो इसको आप पुट करोगे, Z1 प्लस Z2 आप पुट कर रहे हो तो Z माइनस 3 और आप पुट कर रहे हो Z प्लस 1 पुट कर, ये Z1 है और ये Z2 है, पुट कर दिया। ठीक है, इसमें पुट कर रहे हैं, प्लस साइन के साथ पुट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2Z माइनस 2 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू होता है, मॉडुलस है, रियल नंबर है, तो आप इसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 इंटू Z माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा Z माइनस 1, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब मिनिमम वैल्यू इसका क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा 1 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ मॉड Z ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ Z प्लस 1 डिवाइड बाई Z। तो मैं बार बार फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे, Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 प्लस माइनस Z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का पूरे का मॉड। तो अब आपको इसका एक्चुअली फाइंड आउट करना है, वैल्यू लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इधर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमको ये दिया हुआ, तो चलो मान लो मैंने इसमें रख लिया, तो Z1 को हमने Z मान लिया और Z2 को मान लो हमने 1 बाई Z मान लिया। इसका वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट करना है, और मॉड Z आपको दिया हुआ है, तो मान लो हमने ये रखा, तो ये हमारा आ जाएगा मॉड Z1 यानी मॉड Z माइनस 1 डिवाइड बाई Z, ऐसे आ जाएगा। 1 डिवाइड बाई Z आप करोगे ना, ये Z1 है, ये मान लो ये हमारा Z1 है और ये Z2 है, तो Z1 को हमने ऐसे रखा, बस इसी फार्मूले में पुट कर दिया। तो ये हमको एक्चुअली इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका मॉड Z का वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है 3, और 1 बाई मॉड Z का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बाई 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 3 9 माइनस 1 यानी 8 बाई 3 आ जाएगा। तो Z प्लस 1 बाई Z का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो 8 बाई 3 हो जाएगा। लिखा हुआ इफ Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z प्लस मॉड Z माइनस 1 प्लस 2Z माइनस 3। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी हमारा वही फार्मूला अप्लाई होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब लेकिन यहाँ माइनस आप नहीं लिख सकते हो, कौन सा वाला प्लस होगा कौन सा वाला माइनस होगा, तो आप उसमें हम नहीं बना सकते, तो Z2 माइनस Z3। और यहाँ पे आप किसी भी टर्म्स को एक साथ लिख सकते हो, ठीक है, इस पूरे का लेकिन मॉडुलस होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू। ये क्या दिया हुआ है, ये Z1 Z2 Z3, इसका वैल्यू गिवन,
तो इधर का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे इनको रख देता हूँ z प्लस z माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ z माइनस 3 हमने पुट कर लिया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे रखोगे तो z प्लस z माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ z माइनस 3 आ रहा है, यहाँ से हमारा आंसर नहीं आया। तो मैंने क्या किया, कुछ थोड़ा सा इसमें माइनर में चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिखा, अब इसमें से आपको क्या लग रहा है कि अब ये कैंसिल होने के मतलब ये कैंसिल वगैरह नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए एक थोड़ा सा माइनर चेंज कर दिया हमने। अब क्या चेंज कर दिया देखिए, जैसे मान लो ये z है, z ही रहने दिया, z माइनस 1 है, इसको भी वही रहने दिया। मैंने ना इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या कर दिया, 3 माइनस 2z कर दिया। 3 माइनस 2z कैसे कर दिया, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस लिखा हुआ, जैसे मान लो z माइनस 1 लिखा हुआ, तो आप इसको 1 माइनस z लिख सकते हो, दोनों का वैल्यू एक ही आएगा। आप इसको मॉडुलस निकाल करके आप चेक कर सकते हो, दोनों का वैल्यू एक ही आएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा हमको, फ़ायदा ये होगा कि देखिए अभी आपको पता चल जाएगा, ये हमने यहाँ z रखा, z माइनस 1 रखा, और यहाँ हमने रख दिया 3 माइनस 2z रख दिया, 3 माइनस 2z रखिए। तो ये देखो z और z ऐड हो जाएगा और ये 2z है, तो z और ये z मिलकर के कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा वैल्यू हो जाएगा z माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2z को आप वही रहने दो, वही चीज़ है, कोई टेंशन नहीं है। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो इसका मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर विल बी, एक क्वेश्चन दिया हुआ z माइनस 6 डिवाइड बाई z का वैल्यू दिया हुआ है 4। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड z मैक्सिमम वैल्यू, z मैक्स का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो बार बार हम लोग फिर से वही फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हमारा फार्मूला होता है z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू z1 प्लस माइनस z2 ग्रेटर देन z1 माइनस z2। ये आपका होता है। देखिए ये हमारा फार्मूला हो गया, हमने जैसे पहले बताया। तो हमने यहाँ पे इसका वैल्यू आपको दिया हुआ z माइनस 6 डिवाइड बाई z ये गिवन है। तो अब यहाँ पे हमने रख दिया मॉड z माइनस 6 डिवाइडेड बाई मॉड z आ जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जो हमने एक सॉल्व किया था, तो ये z माइनस 6 डिवाइड बाई z का वैल्यू गिवन है, ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 6 डिवाइड बाई मॉड z आ जाएगा। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा अलग से सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। या आप क्या कर लो, ये अगर मान लेते हैं आप उधर लेके जाओगे तो ये 0 लेस देन ऐसे आ जाएगा। मान लेते हैं मैंने इसको ऐसे कर लिया, z स्क्वायर माइनस 6 डिवाइड बाई मॉड z इज लेस देन और इक्वल टू 4 है, एक ही चीज़ है। तो z स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4z डिवाइड बाई मॉड z लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से। तो अगर ये 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर हमारा वही वाला वैल्यू आ जाएगा, यानी ये हमारा आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 4 मॉड z है यहाँ, माइनस 4 मॉड z और माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से आप z का वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, मॉड z का वैल्यू। तो मान लो मैंने इधर फाइंड आउट कर लिया, 4 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4ac, तो 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 2a 1। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4 कॉमन निकालोगे तो 2 बाहर निकलेगा और रूट 10 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। 2 से ऊपर नीचे मतलब कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो 2 प्लस माइनस रूट 10 हो जाएगा। मतलब मॉड z का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक वैल्यू आएगा आपका 2 प्लस रूट 10 आएगा, 2 प्लस रूट 10 आ जाएगा, और दूसरा वैल्यू आएगा 2 माइनस रूट 10 आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो z का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये हमारा 2 प्लस रूट 10 क्या आ जाएगा, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा था, तो यही मैक्सिमम हमारा आंसर हो जाएगा। मॉड z का मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ मॉड z इज लेस देन इक्वल टू 4 देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड iz प्लस 3 माइनस 4 वैल्यू।
तो फिर से हम वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का अलग अलग मॉड और इस टोटल का मॉड। ठीक है, तो हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है और मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअली चलो मान लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो चलो मान लो मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम वैल्यू देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी हमारा एक क्वेश्चन ये है, हम मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, आई जेड प्लस 3 प्लस 4i फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना है, इधर का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, इधर का निकालना है। मतलब ये आई जेड प्लस 3 माइनस 4i किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। जो वैल्यू आएगा वो इधर होना चाहिए, हमने बार बार यही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा वो इधर आएगा। तो मतलब ये हुआ कि पहले हमने इस टर्म्स को लिख लिया, इधर टर्म्स को लिख लिया। तो आई जेड प्लस 3 माइनस 4i लिखा है ऐसे। और मान लेते हैं ये Z1 है और ये Z2 है, 3 माइनस 4i। तो Z1 यानी आई जेड का मॉड प्लस Z2 यानी 3 माइनस 4i का मॉड। तो आई जेड का मॉड क्या निकालोगे, तो मॉड जेड ही हो जाएगा। और 3 माइनस 4i का मॉड निकालोगे क्या आएगा, 5 हो जाएगा। मॉड जेड का वैल्यू यहाँ पे आपका दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 रखोगे और ये 5 रखोगे। तो ये आपका आ जाएगा 9 की, यानी आई जेड प्लस 3 माइनस 4i का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा 9। अब मिनिमम वैल्यू हम लोग इसलिए फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते कि यहाँ पे आप 4 से लेस देन लिखा हुआ है। तो 4 से लेस देन लिखा हुआ, तो कितना लेस देन होगा वो हमारा कोई वैल्यू हमारा डिफाइन नहीं है, तो इसलिए हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते मिनिमम वैल्यू। तो इसलिए आप सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा था वो गलत था, वो इसलिए क्योंकि मिनिमम वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो